याद तो होगा ही कैसे ध्वनि प्रदूषण की परवाह किए बिना अस्पतालों के बाहर सेना के बैंड को भेज दिया गया। अस्पताल के बाहर बैंड बजाने का आइडिया क्या वैज्ञानिक था, लेकिन सरकार की तारीफ इतनी हो रही थी, मोटी मोटी हेडलाइनें इतरा रही थी चैनलों और अखबारों में। अस्पतालों के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे, जबकि कैमरा घूमना चाहिए था अस्पतालों के भीतर और सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए थी कि यहां क्या है, क्या होना चाहिए। बाहर बैंड बजता रह गया और आप भूल गए कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। पिछले साल ही बहस होनी चाहिए थी कि अगर मार्च 2020 में स्पेन सारे प्राइवेट अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है, वहां जनता के लिए इलाज को फ्री कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं ऐसा सोच रहा है। भारत में ना सरकारी अस्पतालों को लेकर ढंग से बहस हुई, ना प्राइवेट अस्पतालों को लेकर, जिनमें से अधिकांश दुकानों की तरह हैं, अस्पताल नहीं है, जहां लोग कैसे कैसे मरे और मार दिए गए आप जानते हैं, मगर आपकी जानकारी बहस के केंद्र में नहीं है। गोदी मीडिया ने पूरा साल तबलीग जमात सुशांत सिंह की मौत के फर्जी कवरेज में निकाल दिया और आपको बहला दिया। इस बार भी वही हो रहा है, कोविड का कवरेज पीछे जाने लगा है। बिहार मधुबनी के सकरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक तस्वीर आई है। यह तस्वीर ग्लोबल इंडियन के लिए नहीं है, प्लीज आप लोग 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें, केवल आंतरिक भारतीयों के लिए है ताकि बाहर बदनामी ना हो। टूल किट पर फिर से बहस होने लगी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि अस्पतालों में इलाज के टूल किट ही नहीं है। कागज पर मौजूद इस अस्पताल का वजूद आप देख सकते हैं। यह तस्वीर आपसे सवाल पूछ रही है कि आप सरकार से सवाल कब पूछेंगे, जो आपसे कहती है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। लेकिन यहां तो मिली भगत के कारण आप और हम कोरोना की जंग हार रहे हैं। आपके परिवारों और परिचितों में इतने लोग मर गए और मार दिए गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मिली भगत वाले आपसे मिलकर लड़ने के नाम पर आपको ही मिट्टी में मिला रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? फैसला आपको करना है। ये लमसम जो है ना, आपको 25 से 30 साल पुराना यह खंडर बन चुका है। यह अस्पताल है मगर बिल्कुल नहीं बंद, यानी बंद पड़ा हुआ है। ये खंडर है, कागज पे है, सिर्फ ये कागज पे जिंदा है, वैसे मर चुका है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर का यानी नाम है, नर्स का भी नाम है, सफाई कर्मी भी यहाँ है, मगर यहाँ आते नहीं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आते हैं सप्ताह में, महीना में एक बार आते, बस हो गया। झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त इसका सिर्फ झंडा फहराया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हेडलाइन बदल देने से देश नहीं बदल जाता है। इस वक्त अस्पतालों को मैनेज करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि हेडलाइन मैनेजमेंट की। बात पोल खुलने की नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। बात है आपकी जिंदगी की। पेशेंट मर गया लेकिन बोलते हैं कि अभी ठीक है, ठीक है, आके सिलेंडर लगा रहे बाद में, बाद में वेंटिलेटर में डाल रहे हैं। उस वेंटिलेटर का क्या करूं मैं? या फिर शिमला के आईजीएमएस अस्पताल में यह महिला इसलिए भावावेश में है क्योंकि इनका कहना है कि इनके पति को सही इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे मौत हो गई। अस्पताल खुद ही अपनी पोल खोल रहा है, कह रहा है कि जिन स्टाफ ने गलत व्यवहार किया वो आउटसोर्स वाले हैं। उन्हें अब ट्रेनिंग दी जाएगी कि मरीजों के परिजन से कैसे व्यवहार करें। अस्पताल में जब तक आउटसोर्स और ठेके पर लोग रखे जाते रहेंगे यही होगा। पूछिए सरकार से कि क्या बिना ट्रेनिंग के आउटसोर्स पर लोग रख लिए गए। पूछिए कि क्या इन्हें समय पर और पर्याप्त पैसे मिलते हैं। पूछिए कि आउटसोर्स पर काम करने वाले कब रखे गए और कितने दिन के लिए रखे गए। याद दिला रहा हूं ताकि याद रहे कि आपके अपने किस हालात में तड़पा कर मार दिए गए। यह याद रखना जरूरी है ताकि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो और अस्पतालों की जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता आए, मरीजों के परिजनों को सारी सूचनाएं दी जाएं। याद रखिएगा ये बातें।